तो मैं नहीं कह सकता कि पिंकी डॉक्टर की लापरवाही से मरी है। मैं कुछ भी क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तब कह सकता था जब मैं पिंकी का पोस्टमार्टम करवाता, जब मैं पिंकी को मतलब का पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आता, तभी कुछ चीज़ क्लियर होती कि आखिर पिंकी का मरने का रीज़न क्या है। वैसे पिंकी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिंकी का जो है एक छोटी सी बेटी दे के गई है। ये स्टेटमेंट शिवम का आया है। शिवम आज कह रहा है कि पिंकी मतलब जब ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद जब पिंकी होश में आई तो पिंकी 12 घंटे तक जिंदा थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 8 घंटा तक जिंदा थी, लेकिन शिवम का कहना है कि 12 घंटे तक जिंदा थी। शिवम बहुत सारी चीज़ें पे से पर्दा हटाए हैं। बहुत सारी चीज़ों उन्होंने कहा है कि भाई सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं कि पिंकी को लेके बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिवम दोषी है, कोई कह रहा है कि डॉक्टर दोषी है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ फिर से पिंकी शिवम का, क्योंकि शिवम का वीडियो आया है। शिवम का कहना है कि भाई पिंकी कैसे मरी, हम कैसे कह दें कि डॉक्टर की लापरवाही है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ये सवाल उठा रहे थे कि डॉक्टर की लापरवाही से पिंकी मरी है, क्योंकि पिंकी को डबल डोज दिया गया था, मतलब बेहोशी का डबल डोज दिया गया था, जो पिंकी के शरीर में उतना जान नहीं था और पिंकी बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन शिवम का कहना है कि हम डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते हैं जब तक कि मतलब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम होता तो ही चीज़ें क्लियर आती। तो सबसे पहली बात है कि पोस्टमार्टम तो भाई शिवम को ही करवाना था, क्योंकि पिंकी के साथ उस समय शिवम और शिवम के परिवार वाले ही थे। अब शिवम का कहना है कि भाई हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं उस समय होश में नहीं था। बिल्कुल ये हो सकता है कि जिसकी बीवी छोटी से बच्चे को जन्म देने के बाद पति के गोद में अगर दम तोड़ दे, उस पति का उस समय के लिए तो उस पति का होश तो सच में मतलब नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई उस पति का होश तो बिल्कुल नहीं रहेगा उस समय। लेकिन पिंकी के भाई थे, पिंकी की मम्मी थी, लेकिन शायद उस सिचुएशन ऐसा रहा होगा कि शायद किसी को इतना होश नहीं रहा होगा, या तो किसी को इतनी जानकारी नहीं होगी। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि उस समय मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं हुई। तो शिवम ने आज एक चीज़ क्लियर किया कि नहीं, हम डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते हैं। गलती मतलब किसकी है, क्योंकि सही बात है अब तो जाने वाला चला गया और जाने वाला गया, और कुछ भी ऐसा नहीं पता है कि किसकी वजह से गलती हुई, किसकी वजह से जान गई। तो बिना मतलब सबूत के किसी पे एलिगेशन लगाना भी एक तरह का क्राइम है। तो शिवम यहाँ पे एक अच्छा बात बता के गए कि नहीं, हम डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते हैं। अब शिवम का कहना है कि भाई पिंकी जो है 12 घंटे तक मतलब बेबी को जन्म देने के बाद 12 घंटे तक मतलब ये रही, जिंदा रही। तो सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पिंकी होश में ही नहीं आई, पिंकी होश में नहीं आई, डबल डोज पड़ने के बाद पिंकी जो है मतलब होश में ही नहीं आई। लेकिन शिवम का कहना है कि नहीं, वो 12 घंटे तक होश में रही, मतलब होश ऑपरेशन के बाद वो 12 घंटे मतलब वो होश में आई, उसके बाद 12 घंटे तक वो जीवित थी। उसके बाद शिवम का कहना है कि पिंकी का हार्ट अटैक आया, मतलब 2 बार उसका हार्ट अटैक आया। फर्स्ट अटैक आया, उसके बाद सेकेंड अटैक आया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो शिवम का कहना था कि भाई पिंकी बहुत कमज़ोर थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब पिंकी तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि जो औरत का 6 महीना पहले एक बेबी हुआ और कुछ टाइम भी नहीं बीता वो सेकेंड प्रेगनेंसी आई, वो खुद इतनी वीक थी, खुद इतनी कमज़ोर थी। पिंकी खुद इतनी कमज़ोर पहले से भी थी, खुद इतनी वीक थी कि भाई वो कंसीव कैसे की, ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान की मर्जी, वही बोलते हैं ना, भगवान जिसको देना चाहता है ना उसको ऐसे देता है। उसके बाद वो उसका मतलब सृष्टि के जाने के बाद वो सेकंड टाइम तुरंत वो दोबारा भी कंसीव हो गई। पिंकी को समय नहीं मिला, पिंकी का ओवरी जो था वो मजबूत नहीं हो पाया, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हील था। पहला बेबी भी उसका सर्जरी से हुआ था और उसके बाद वो मतलब बॉडी रिकवर नहीं हो पाया, बॉडी जो है स्ट्रांग नहीं हो पाया। और उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी, तो कहीं ना कहीं ये तो जान जोखिम वाली बात थी ही। उसके बाद शिवम का कहना है कि शिवम से पूछ के परमिशन लेके जो डॉक्टर है ना वही पिंकी का सर्जरी किए थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भाई इसको अगर बेहोश करेंगे तो हो सकता है कि मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन शिवम एक बात यहाँ पे बोले कि भाई डॉक्टर बोले कि ये होश में ही ऑपरेशन कर देते हैं। तो शिवम का कहना था कि होश में ऑपरेशन कैसे होगा। सही बात है, किसी का बड़ा ऑपरेशन हो, पेट काट के बच्चा निकाला जाए, होश में कैसे होगा भाई? कैसे डॉक्टर थे?
कि होश में ऑपरेशन कर देंगे। होश में आज तक कभी कोई सुना है कि होश में बड़ा ऑपरेशन पेट मतलब काट के बच्चा निकाल दिया जाता है? होश में मुझे लगता है कि छोटा सा कटा छटा जो एक टांका लगता है वो भी इंसान को इतना पेन करता है, और वो पेट काट के बच्चा निकाल लेना होश में, मतलब डॉक्टर भी गजब बात बोले हैं। मतलब डॉक्टर का भी दिमाग लग रहा था कि सही नहीं था। उसके बाद शिवम का कहना है कि नहीं, हम बोले कि नहीं नहीं होश में कैसे होगा। मतलब सोचिए कि शिवम के पास डॉक्टर से ज्यादा दिमाग था कि शिवम बदले कि नहीं होश में ऑपरेशन कैसे हो, होश में बच्चा कैसे होगा। तो डॉक्टर बोले कि उसको मतलब बेहोश करना होगा, उसका पूरा बॉडी शून्य करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ भी एक चीज लग रहा है कि भाई पूरा बॉडी क्यों शून्य करना पड़ेगा? जब बच्चा मतलब पेट से में सर्जरी होता है, पेट से बच्चा जब निकालता है, नॉर्मल ऑपरेशन मतलब नॉर्मल नहीं मतलब सिजेरियन, जब सी सेक्शन होता है तो उसका पेट ऐसे करते हैं, वहां से बच्चा निकालते हैं, तो उसका पूरा बॉडी क्यों शून्य करना पड़ेगा? ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि देखिए मुझे ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उसके बाद शिवम का कहना है कि उसका पूरा बॉडी मतलब वो किए, उसके बाद उसका बेबी हुआ, बेबी अच्छे से हो गया, उसके बाद वो होश में आई और 12 घंटे के बाद जो है उसका मतलब कि हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद वो उसका कहना था कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सृष्टि पिंकी वाला जो चैनल था वो डिलीट हो गया, तो नहीं, वो उसकी मम्मी के पास फ़ोन है। फिर शिवम का कहना था कि भाई हमारी पिंकी अब नहीं है, लेकिन हाँ सृष्टि मतलब है जो अपने नाना नानी के पास है। उसके बाद उसका कहना था कि भाई बहुत सारे लोग जो है मतलब वीडियो बना रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पिंकी का एक फेस वैल्यू था, पिंकी को सब जानते थे। पिंकी जब से पिंकी शिवम का लव स्टोरी, पिंकी शिवम की शादी, पिंकी शिवम का मतलब झगड़ा, पिंकी शिवम जब भी मतलब पिंकी को कुछ भी होता था तो पिंकी बुलाती थी, कम से कम कुछ नहीं तो यूट्यूबर लोग को तो जरूर बुलाती थी, मीडिया वाले को बुलाती थी, मतलब इंटरव्यू करती थी। तो भाई पिंकी और शिवम का जो मतलब लाइफ है वो पूरा सोशल मीडिया पे है, तो पिंकी को लेके तो वीडियो बनेंगे ही बनेंगे। पिंकी अगर कोई ऐसा मतलब रहती अनफेस की जिसको कोई नहीं पहचानता था, तो उसके साथ कुछ भी होता तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर पिंकी का फेस वैल्यू है तो स्वाभाविक सी बात है कि पिंकी पे वीडियो बनेगा ही। उसके बाद उनका कहना है कि भाई जो पिंकी थी वो खुद बोली थी कि हमको सरिता मैडम के से ही मतलब ये करो, लेकिन सरिता मैडम ही हमको सजेशन दी थी कि जब तुम जहाँ तुम्हारा पहला बेबी हुआ था वहीं पे डॉक्टर को पता है कि कैसे कैसे मतलब उसका बच्चा होगा, तो तुम वो वहाँ जाना ज़्यादा मतलब रहेगा। यानी कि पिंकी का इलाज, पिंकी का केयर जो कर रही थी सरिता मैडम, उनके पास ये बेबी नहीं हुआ था, ये बेबी किसी और हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद शिवम का कहना था कि 1:30 या 2 बजे रात में पिंकी का मतलब एक्सपायर की थी। उसके बाद इनका कहना है कि ये जो मतलब है बहुत सारे मतलब उनको गोरखपुरिया भौजी को ये बोले हैं कि और महादेव भैया को हम थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाया। और उसके बाद बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको शिवम ये बोल रहे थे कि भाई हम उस समय थे नहीं, मतलब शिवम जो है ना एक दिन पहले ही आए थे, शिवम पिंकी के साथ नहीं थे, पिंकी अपने माता पिता के घर में थी मतलब मम्मी के पास, और शिवम जो थे वो गए हुए थे मतलब उनके पापा जहाँ पे काम करते हैं वहाँ गए हुए थे पानीपत। वहाँ पे उनके पापा के सर पे पंखा गिर गया था जिससे उनका सर कट गया था, और उनके भाई जो थे वो शायद एग्जाम देने कहीं गए हुए थे। तो शिवम को लगा कि चलो अपने पापा से मिल के आते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। और डॉक्टर जो है सरिता मैडम, वो पिंकी का डिलीवरी डेट दी थी सितंबर में लास्ट में। तो इसकी वजह से शिवम जो थे वो एकदम से निश्चिंत थे कि अभी तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो चलो हम अपने पापा से मिल के आते हैं। इसी बीच में जो रात को 10 बजे पिंकी के पेट में दर्द उठता है और पिंकी जो है वो जाती है मतलब डॉक्टर के यहाँ गोरखपुर हॉस्पिटल, और वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत इसका सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें है कि भाई इसको मतलब सर्जरी करने में इसका पूरा बॉडी शून्य करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत पैसे लग जाएंगे। शिवम का कहना है कि भाई हम बोले कि पैसे की चिंता आप मत कीजिए, लेकिन आप मतलब जो है मतलब जो अच्छा है वो कीजिए। उस पर वहाँ पे पिंकी का सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद उसकी बेटी होती है, जो अभी एक छोटी सी उसकी बेटी है जो इस दुनिया में अभी है, उसके मम्मी के पास है। और उसके बाद रात के मतलब उसका 12 घंटे तक पिंकी मतलब होश में आने के बाद 12 घंटे तक पिंकी वो रहती है। उसके बाद रात के 1 बजे उसका हार्ट अटैक हो जाता है, और ये पिंकी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब शिवम बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी बोले जो कि वो घुमा घुमा के बोल रहे थे, कुछ भी क्लियर बोल नहीं रहे थे, तो मुझे और भी चीज़ें समझ में नहीं आई। जितना समझ में आया मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूं कि भाई पिंकी की मौत आखिर हुई कैसे थी, कब हुई थी, कितने घंटे पिंकी होश में रही थी, पिंकी का लास्ट मोमेंट क्या था, कैसे पिंकी के साथ क्या हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।